नालंदा में जिस तरह से हुआ सर, किस रूप में देख रहे हैं आप? और दावा किया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, बीजेपी के साथ में रहते रहते नीतीश कुमार जी का दिमाग भी बीजेपी और संघ ही हो गया है, ये स्पष्ट दिखता है। और मणिपुर से नीतीश कुमार जी ने सीखा, इसीलिए मणिपुर पार्ट 2 नालंदा उनके गृह जिला से इस तरीके की घटना घटी है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो मणिपुर में घटी थी, उसी का पार्ट 2 नालंदा के नूरसराय में जो घटना घटी है, उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिला बयान देती है कि 3 लोग हमारे साथ गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं, और जब लोग आते हैं तो उसकी वीडियो बनाया जाता है और उसको नंग करके जुलूस के शक्ल में लोग निकालते हैं, और अभी तक सरकार की जवाबदेही नहीं तय होती है, इसमें किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। महिला के लिखित जो 3 लोगों का सिर्फ नाम है, उसमें में से 2 लोग का आप कहते हैं गिरफ्तार करते हैं, लेकिन तीसरा कहाँ है जो मास्टरमाइंड है इस घटना को अंजाम देने वाला? क्या सम्राट चौधरी जी उसका पिंडदान करवाएंगे? हम तो कहते हैं कि यहाँ महिला का इज्जत आबरू का पिंड, उनका क्यों सम्राट चौधरी पिंडदान करवाएंगे? सिस्टम है, न्यायालय है, सब तरीके से होगा। बयान तो वही देते थे पिंडदान कराने का, पिंडदान का पंडा न बने हैं सम्राट चौधरी। क्या बयान देते थे पिंडदान पे? है तो शूद्र, लेकिन पिंडदान का पंडा बन के घूम रहे हैं। कौन? सम्राट चौधरी तो पिंडदान करा रहे थे। तो बिहार में शांति का पिंडदान करा दिया इन्होंने, महिला का जो सम्मान था उसका पिंडदान आपने करवा दिया। यहाँ जो पढ़ने आती थी बच्चियाँ, आज वो पढ़ने नहीं आ पा रही है, उनका भविष्य का पिंडदान आपने करवा दिया। अब पटना राजधानी में कोई अपनी बच्चियों को रखना नहीं चाहता, तो इसलिए स्पष्ट रूप से ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। नालंदा का नूरसराय का घटना स्पष्ट रूप से बताता है कि हत्या, लूट, गरीबी फैला है बलात्कार, और इन पर कोई रोक नहीं, और चुप हो गई है सरकार। ये सरकार मौन है, चुप है, और इसमें यदि तनिक भी इकबाल बचता नीतीश कुमार जी में, सम्राट चौधरी जी में, यदि महिलाओं के प्रति तनिक भी सम्मान है, तो सामूहिक रूप से इनको इस्तीफा देना चाहिए। विकास का रफ्तार पकड़ चुका है बिहार सर। यही तो रफ्तार दिख रहा है कि राष्ट्रपति महोदया का आना होता है, और शीतला माँ सनातनी धर्म के रक्षक लोग का सरकार है, और शीतला माँ के मंदिर में भगद्दड़ में दर्जनों महिलाएं मर जाती हैं। अब सनातन के विश्व गुरु तथागत क्या कहें उनको, श्री 420 श्री दामोदर दास मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आता है? यदि ये बंगाल में घटना घट गया होता तो आज बीजेपी के सारे लोग बंगाल में होते हैं, लेकिन आज उस पीड़ित परिवार से मिलने सरकार का कोई व्यक्ति नहीं गया। बिहार में चुनाव खत्म, कुछ भी हो जाए बिहार की तरफ कोई बोलेंगे नहीं। और मीडिया, ये सिर्फ वो शीतला माँ की मंदिर का घटना हो या नूरसराय में महिला को निर्वस्त्र घुमाने का मामला हो, ये महिला सिर्फ नंगी नहीं हुई है, बिहार और देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नंगा हुआ है। क्या उस पर प्राइम टाइम चल रहा है? क्या उस पर नीतीश कुमार और गृह मंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं? बोल रही सरकार कानून रूप से कर रही है। क्या कानून रूप से कर रहे हैं? कानून रूप से तो कर रहे हैं आप, तो नीट छात्रा मामले में कानून रूप से सीबीआई जांच हो रहा, किसी की जवाबदेही तय हुई है? जो इस मामले को उजागर करेगा, जो इस मामले पर खुल करके बोलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। चाहे अमिताभ दास जी हो, रिटायर्ड IPS अफसर हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, या और भी जहानाबाद से जो बोलने वाले लोग हैं, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो असल गुनहगार है, जो असल बलात्कार करने वाला, जो असल हत्या करने वाला लोग कहाँ छुपा हुआ है? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुआ है? तो इसलिए एक जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बिहार में अपराधी सम्राट हो गए हैं और विजय हो गए हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और इनके पास में कोई भी अब जनता के लिए कोई सोच नहीं बचा है, जनता के लिए कोई, सब कुर्सी की लड़ाई में शामिल है, और बिहार को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। क्या इसीलिए वो महिला नीतीश कुमार जी को वोट दी थी, जो दावा करते वो लोग कि 10,000 रुपया हमने दिया, और वोट दी थी कि हमको नंगा घुमाया जाएगा? क्या नीट छात्रा की परिवार 10,000 रुपये उनके खाता में गया, इसीलिए आपको वोट दिए थे कि हमारी बच्ची के साथ में पटना राजधानी में गैंग रेप होगा और उनकी हत्या कर दी जाएगी, सरकार मौन रहेगी? तो स्पष्ट रूप से बिहार पूरा डिरेल हो गया है और अपराधियों का साम्राज्य हो गया है। राक्षस राज, राष्ट्रीय प्रवृत्ति वाले लोग शासन और सत्ता में बैठ गए हैं। बिहार बड़े बुरे ट्रैक पे चल पड़ा है। अब जनता को सड़क पे आना पड़ेगा, और सड़क पे आकर के ऐसे शासन और सत्ता पर जो बैठे आसीन लोग हैं, इनके चूल को हिलाना पड़ेगा।
अनंत सिंह कह रहे हैं कि अगर भगवान भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो भी हत्या बलात्कार नहीं रुकेगा, तो राजद वाले क्या ऐसा करेंगे कि रुक जाएगा ये सब अपराध? अनंत सिंह जैसा साधु महात्मा से क्या आप बयान की उम्मीद करते हैं? हमको तो लगता है अनंत सिंह को अयोध्या का मुख्य पुजारी बना देना चाहिए इतना शुभ बयान के लिए। हैं? अनंत सिंह जी का भाषा सरकार के अनुसार बदलता है, और अनंत सिंह जी किसके पर्याय है इस बिहार में, इस देश में, लोगों से छिपा हुआ नहीं है।